याद रखिए, आपका सलाहकार कौन है, सपनी या कृष्ण, इससे गाइड ले रहे हो भैया। ठीक है। अगर आपने गलती से सपनी से गाइड दिया, सपनी टाइप के लोग बहुत सारे लोग हैं, मंत्रा सपनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं लोगों को फ्री ऑफ कास्ट, फ्री में मुफ्त की सलाह बांट रहे हैं लोगों को। ऐसे लोगों से बचिएगा। अगर आप सपनी का सलाह लेंगे तो आपके जिंदगी में, आपके घर में भी महाभारत चालू हो जाएगा। कैसे? आपकी बीवी बोलेगी भैया ये लाओ वो लाओ, आपके बच्चे बोलेंगे पापा ये चाहिए वो चाहिए, आपके घर में महाभारत चालू हो जाएगा। आप किसी सपनी का बात मानोगे? ठीक है। तो कृष्ण टाइप के लोगों का सलाह मानिए। वो आपको बता रहे हैं ना महीने का ₹1,00,000 आएगा, मैं तो हूँ साथ में करके ना, वैसे लोगों की सलाह मानिए यार। इस बिजनेस में बेगर माइंडसेट से नहीं करना है। बेगर लोग क्या करते हैं, रोज मांगो और रोज खाओ। ठीक है। ये बिजनेस बेगर माइंडसेट वालों को नहीं, रोज मांगो रोज खाओ वाला। लेबर माइंडसेट वालों का नहीं है, हफ्ता में आप काम करो हफ्ता में पेमेंट लो। जॉब सर्विस माइंडसेट का नहीं, महीना में पेमेंट लो। ये है बिजनेस, बिजनेस माइंडसेट का। ये बिजनेस बिजनेस माइंडसेट वालों का है। ठीक है। ये काम बिजनेस माइंडसेट वालों का है। कहते हैं लाइफ में सब कुछ सेट है, बस हमारा माइंड अपसेट है। ठीक है। हमारा माइंड अपसेट हो चुका है, तो उसको सेट करना है माइंड को। कैसे सेट करना है? बेगर माइंडसेट नहीं रखना है कि यार रोज मांगे रोज खाए, रोज मांगे रोज खाए। नहीं नहीं। लेबर माइंडसेट नहीं रखना है कि यार हफ्ते में ना। महीने का माइंडसेट नहीं रखता है। इसमें रखना है आपको बिजनेस वाला माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है? ठीक है। बिजनेसमैन क्या करता है? 5 साल का तैयारी करके रखता है। ठीक है। लेबर आदमी क्या है, भिखारी आदमी क्या करता है, एक दिन आया यार बढ़िया है, उसी कमाया और खाया और खत्म। ठीक है। मजदूरी क्या करता है, हफ्ते में आएगा, अच्छी बात है, हफ्ते में मुझे पेमेंट चाहिए। जॉब सर्विस वाले क्या करते हैं, महीने में अपने पेमेंट चाहिए चाहिए। लेकिन बिजनेस माइंडसेट क्या करता है, बिजनेसमैन व्यक्ति क्या करता है, वो 5 साल का तैयारी करके रखता है मिनिमम। उसके बाद तो बड़े बड़े बिजनेसमैन 10-15 साल का तैयारी करते हैं। जियो जब लॉन्च हुआ तो ऐसा नहीं कि 1 साल वो सोचा और लॉन्च कर दिया, उसको सेटअप करने में 10 साल लगे, 10-15 साल। तो भैया आपको भी सेटअप करना है अपने बिजनेस को, तो माइंडसेट को पहले सेट करना है, तब बिजनेस सेट होगा। नहीं तो आपका लाइफ में सब कुछ सेट है, सोफा सेट है और पलंग का सेट है, दुनिया भर का सेट है, लेकिन आपका दिमाग कब सेट है? ठीक है। समझना है, सीखना है और माइंडसेट को सेट करना है। अपने माइंड को सेट करना है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं डीएमपीएल में आया हूँ, तो मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हुआ। मैं बेगर कैटेगरी में नहीं आता, मैं लेबर कैटेगरी में नहीं आता, मैं जॉब कैटेगरी में नहीं आता, मैं आता हूँ बिजनेस कैटेगरी में। ठीक है। और याद रखिए यार, यू आर ए बिजनेसमैन। अपने आप को जिस दिन मानोगे बिजनेसमैन, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। आगे चले। नौकरी करने के लिए 12-17 साल का धैर्य और मालिक बनने वाली जिंदगी के लिए 2-3 साल का धैर्य ही नहीं हमारे पास। ये कैसा हिसाब है यार? ठीक है। लोगों के पास थोड़ा भी पेशेंस नहीं है। मालिक नौकरी करने के लिए क्या करता है आदमी, 12 साल 12वीं तक, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 साल पढ़ाई करता है नौकरी करने के लिए। ठीक है। 17 साल का समय लगा देता है नौकरी करने के लिए, और 2 से 3 साल नहीं दे पाता इस बिजनेस को। ये कैसा हिसाब है? आप खुद सोचिए, आपका माइंड क्या है? आए और भाई, आए और मुझे ₹1,00,000 महीने का आना चाहिए, क्या माइंड सेट लेकर अपन स्टार्ट करेंगे? क्या कर पाएंगे जिंदगी में? गलत आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। पहले तैयार तो हो जाओ यार, इस लायक तो बन जाओ कि महीने का ₹1,00,000 आए तो अपन उसको हैंडल भी कर पाए। ठीक है। पूरा गेम में माइंड सेट का है। 17 साल अगर नौकर बनने के लिए अपन काम करते हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन ये सच है, नौकरी करने के लिए तो अपन 17 साल पढ़ाई करते हैं। 90% लोग हमारे देश के इसीलिए 17 साल पढ़ाई करते हैं। लेकिन मालिक बनने के लिए 2-3 साल देने का आपके अंदर ताकत तो होनी चाहिए, आपका माइंडसेट तो होना चाहिए। ठीक है। हिसाब आपको लगाना है। ठीक है। अब अपने काम को लेकर संकल्पित रहें। ठीक है। संकल्प कर ले, आज संकल्प कर ले कि मुझे 5 साल तक टीकना है, हर हाल में हर काल में। ये आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप संकल्प होते ना कि मतलब 12वीं तक कुछ भी करके पढ़ाई करना है, आपको 3 साल कुछ भी करके आपको ग्रेजुएशन करना है, बीए बीएससी बीकॉम, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एमएससी एमकॉम एमबीए, वो दुनियादारी बहुत सारा चीज। आप संकल्प कर लेते हो। संकल्प क्या भैया, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो कोई नौकरी नहीं मिलेगा, सीधी बात, नो बकवास। यही तो रहता है ना। 12 साल तक, 12वीं तक इसलिए पढ़ते हैं कि यार 12वीं पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन कर पाए, ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाए, पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं ताकि नौकरी कर पाए, सीधी बात। यही तो है। ठीक है। वहां कोई संकल्प भी, वहां संकल्प नहीं भी है, डर में काम, डर में पढ़ाई करते हैं लोग, डर में टिके रहते हैं 17 साल तक। लेकिन इस बिजनेस में भैया संकल्प करना है कि मैंने इस डीएमपीएल को जो ज्वाइन किया ना, 5 साल तक किसी भी हाल में अपन रुकेगा नहीं साला। ठीक है। कुछ भी हो जाए अपन झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, और कभी भी यहाँ से गिव अप नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, संकल्प 5 साल का अपने आप से संकल्प करिए। ठीक है। 1 साल जिन्होंने जो टिके हैं ना, सोच कर देखिए 5 साल बाद उनकी जिंदगी क्या होगी।
तो आप भी वहां 5 साल बाद पहुंचने वाले हो। ठीक है, जैसे इस व्यक्ति को अगर आप देखोगे, इसके बारे में जाइए, इसके बारे में सर्च करिए, बहुत ही शानदार शख्सियत है, ये बहुत ज्यादा सिखाता है हम लोग को। ठीक है, इनका नाम है मिस्टर दशरथ मांझी जी, बिहार के गया की जगह से हैं। एक बार क्या होता है, इनकी वाइफ जो रहती है, उनके वो प्रेग्नेंट रहती है। ठीक है, प्रेग्नेंट रहती है तो उनको अचानक से दर्द उठता है, तो इनको वहां ले जाना रहता है अपनी वाइफ को हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने का जो रास्ता है बहुत लंबा रहता है। तो ये क्या करते हैं, पहाड़ से लेकर जाते रहते हैं अपने वाइफ को, क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटा रास्ता रहता है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता रहता है उस हॉस्पिटल में जाने का। तो अपने वाइफ को ये हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकर जाते रहते हैं। ठीक है, पहाड़ से पार होकर जाते रहते थे, और जाते जाते क्या होता है, इनके साथ एक घटना घटती है, इनकी वाइफ का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, और ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, और एक्सपायर हो जाती है, तो उस दिन ये देखता है यार, बहुत रोता है, बहुत बिलखता है, बहुत तड़पता है, यार यार क्या हो गया, कितना बड़ा तकलीफ है। सोच कर देखिए यार, किसी का शादी हुआ है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और ऐसा कुछ हो गया उनके साथ हादसा, तो क्या बीतेगा इंसान के अंदर। ठीक है, ये रियल घटना है, फेक वाला बात नहीं है, ये रियल घटना है, जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब उनकी वाइफ एक्सपायर होती है, तो उस दिन ये संकल्प लेते हैं यार। ऐसा संकल्प आपके अंदर अगर आ गया ना दशरथ मांझी सर की तरह, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर जाओगे। एक संकल्प लेता है कि यार, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे वाइफ आज नहीं है, वो एक्सपायर हो गई, तो वो घटना मेरे गांव में किसी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ संकल्प लो यार। जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, काट रहे हैं जिंदगी, जी भी कहाँ रहे हैं, काट रहे हैं। बीवी कुछ बोल रही लाने को, तो अपन के पास बहाना है। बच्चे बोल रहे हैं भैया पापा ये हेलीकॉप्टर लेके आना, ये लेके आना, तो आप उसमें बहाना बना रहे हो। माँ बाप बोल रहे हैं, माँ बाप जो जिंदगी जीना चाहते हैं या जीना चाहते थे, वैसा जी नहीं पा रहे हैं, बीवी बच्चे को ऐसा जिंदगी दे नहीं पा रहे हैं। तो एक संकल्प करिए कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ, जो जिंदगी मैंने जी है, मेरे घर में कोई नहीं जीना चाहिए। ऐसा संकल्प करिए कि इन्होंने जो सोचा ना, मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ जो बीता है ना, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए मेरे गांव में। ऐसा कोई संकल्प करिए। पैसा नहीं आ रहा है ना, तो संकल्प करिए, साले आने वाले 5 साल में ना सबसे ज्यादा अमीर आदमी मैं बनूंगा, अपने पूरे परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में। ऐसा कुछ संकल्प कर लेंगे ना, 5 साल बस दीजिए डीएमपीएल को, आपकी जिंदगी में आप जो सोचे हो उससे ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, और इन्होंने एक लाइन कहा है, बहुत ज्यादा मोटिवेट कर होता है इस लाइन से, और बहुत पावरफुल लाइन है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं यार, भगवान कुछ कर तो दे, कुछ रास्ता दिखा दे। अरे भगवान कैसे, हो तो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि आप कुछ करो और आपको कुछ दें। ठीक है, अपन कुछ कर नहीं रहे, बस बोल रहे हैं, बस विनती मिल रहे हैं। ठीक है सर, भगवान प्लीज, भगवान कुछ कर दो, भगवान 2 लोग को ज्वाइन करा देना, भगवान मेरे साथ ये आ जाए, भगवान महीने के 1 लाख रुपए आ जाए, भगवान प्लीज भगवान। ये भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि किसी व्यक्ति को आप बताओ और वो आपके साथ ज्वाइन कर ले। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो यार, कि वो उसको बता रहा होगा, वो आदमी सोच रहा होगा आपको बस पहुंचने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा होता है, याद रखिए। आपको किसी व्यक्ति का इंतजार है कि कोई आए और हमारे साथ ज्वाइन करे, तो किसी व्यक्ति को भी आपका इंतजार है कि कोई आए और मुझे बताए कि मैं कुछ कर पाऊं जिंदगी में। बस उस तक पहुंचने का देर है। ठीक है, और भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, तो भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, सीनियर के भरोसे नहीं बैठना है, डाउनलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, अपने दम पर काम करना है। ठीक है, क्या पता डाउनलाइन आपके भरोसे बैठा हो, क्या पता आपका अपलाइन आपके भरोसे बैठा हो, तो किसी के भरोसे किसी को नहीं बैठना है। ठीक है, ये सिखाता है इनकी जिंदगी की क्या संकल्प के साथ काम करेंगे। ठीक है, आगे चलें। धैर्य, धैर्य भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। लोग थोड़े थोड़े चीज में पेशेंस खो देते हैं, थोड़े थोड़े चीज में पेशेंस खो देते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना, 17 साल का पेशेंस रखते हैं आदमी, किस लिए, नौकरी करने के लिए। यहाँ 1 साल का पेशेंस नहीं है भैया, एक दिन का पेशेंस नहीं है। बड़ा अजीब ये लगता है, एक दिन अगर कोई आदमी ज्वाइन नहीं करता, अरे सर प्लीज सर कैसे करूं सर, वो रोना गाना चालू कर देता है। याद रखना, रोने वालों के साथ कोई ज्वाइन नहीं करता है। अरे एक दिन नहीं आया ना, क्या दिक्कत है यार, अभी तो साले खत्म थोड़ी हुई जिंदगी, अभी तो चालू हुई है। अभी तो 1 साल हुआ है यार, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी से रोने से क्या फायदा। और यही पेशेंस नहीं होने के कारण लोग छोड़कर चले जाते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है छोड़कर जाना। कुछ आपको लगाने नहीं बोला जा रहा है, कोई आपको बहुत बड़ा हार्ड वर्क नहीं करने कहा जा रहा है, कोई आपको जॉब नौकरी नहीं छोड़वाया जा रहा है, फिर भी क्यों छोड़ रहे हैं। पेशेंस नाम का चीज ही नहीं है लोगों के अंदर। पेशेंस बनाकर रखिए, धैर्य बनाकर रखिए। ठीक है, ये ये सिखाता है हमको पेशेंस। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये चाइनीज बम्बू है।
ये क्या करता है, जब इसको लगाया जाता है ना जमीन के अंदर, तो 5 साल तक ये जमीन से बाहर ही नहीं निकलता। सोच कर देखिए, दूसरे इसके साथ दूसरे जो पेड़ पौधे उसको लगाया जाता है, 5 साल में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ये 5 साल तक जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, लेकिन आने वाले 6 महीने में ये 100 फीट का हो जाता है। क्यों, क्या करता है 5 साल? 5 साल अपने जड़ों को मजबूत करता है, 5 साल जड़ों को फैलाता है कि यार अचानक अगर मैं बढ़ूं, अचानक मैं 100 फीट का हूं, तो मुझे आंधी तूफान ना गिरा पाए, मैं कमजोर ना रहूं। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, आते ही एकदम इतना पैसा कमा ले, इतना कर ले, ये कर ले, वो कर ले, अपन तो सुपरमैन बन जाएंगे, 1 साल में 1 महीने में आए ज्वाइन किया और उसी महीने 1 लाख चाहिए। ठीक है, भाई पहले जड़ों को मजबूत तो करो। कैसे? सबको पता है क्या होता है। एक भिखारी व्यक्ति हो, रोज मांग रहा है और खा रहा है, कमा रहे नहीं, मांग रहा है और खा रहा है, मांग रहा है और खा रहा है, रास्ते में जा रहा है, उसको अगर पैसा का गड्डी मिल गया, नोट, क्या करेगा वो? क्या करेगा, सोचिए क्या करेगा? वही करेगा, क्या? खा पी के उड़ा देगा। क्यों? क्यों क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि ये सीखा नहीं है पैसे को बचाना कैसे है, सिर्फ सीखा है मांगना कैसे है। ठीक, कमाना भी नहीं सीखा है, सिर्फ मांगना बहुत सीखा है। इससे मांग रहे, उससे मांग रहे, अरे भाई 2 ठन मेरे नीचे लगा दो, सर मेरा कुछ कर दो, कुछ कर दो। वो सिर्फ मांगना सीखा है, कमाना नहीं सीखा है, मेहनत करना नहीं सीखा है। सोच कर देखिए, क्या ये पैसे का वैल्यू कर पाएगा? क्या पैसे को संभाल पाएगा? वैसे अगर आज बिजनेस स्टार्ट किया हो ना, तो पेशेंस बनाकर रखना। पहले ये बिजनेस आपको काबिल बनाएगा, लायक बनाएगा, कि पैसा अचानक आपके पास आए तो संभाल पाओ। नहीं तो लोगों के पास अचानक पैसा आते हैं ना, तो फिर वो कुछ भी करने लग जाता है, अपने आप को भूल जाता है, वायासी टाइप का लोग हो जाते हैं फिर। ठीक है, कई लोगों को देखा है हमने, संभाल नहीं पाते, इसलिए कुछ भी गलत एक्टिविटी में लग जाते हो। तो थोड़ा से आपको पहले काबिल बनाएगा, आपको पहले अमीर व्यक्ति बनाएगा, उसके बाद पैसा आएगा। और इस बिजनेस की यही खासियत है। सोच कर देखिए ना यार, जब हम बाजार में जाते हैं ना, मैं बार बार इसकी एग्जांपल इसलिए देता हूँ, सीखने हैं और दिमाग में ठूस कर रखना है। कि बाजार में भी जाते हैं ना, तो एक मटके तक को लेने के लिए हम ना ठोक बजा कर देखते हैं, ये मटका सही है कि नहीं है, तड़का हुआ तो नहीं है, कहीं फूट तो नहीं गया है, कहीं छेद तो नहीं है करके ठोक बजा कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, भगवान अगर आपको 1 लाख रुपया देगा, देने वाला है, 2 लाख देने वाला है, तो क्या आपका बजाई ठोकाई नहीं होगा क्या? तगड़े से होगा। क्योंकि मार्केट में 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति बहुत कम है। आप अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने समाज में देखिए, बहुत कम लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। तो क्या इतना आसान है बाबू? नहीं है। ठीक है, लेकिन डीएमपीएल में आसान है, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपका भी ठोकाई बजाई होगा, आपको भी लीडरशिप को चेक किया जाएगा, तब आपको पैसा आने वाला है। ठीक है, तो पेशेंस बनाकर रखिएगा, संकल्प करिए, पेशेंस बनाइए, और उसके बाद समर्पण। इस बिजनेस में समर्पित होकर काम करने की बहुत जरूरत है। समर्पण इन द सेंस क्या होता है कि यार आपने जिसके साथ ज्वाइन किया उसको अपने आप को समर्पित कर देना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो अपने सीनियर के लिए समर्पित है कि नहीं है, वो अपने सिस्टम के लिए समर्पित है कि नहीं। वो ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहा होगा लगातार, वो अपने सीनियर से लगातार कांटेक्ट कर रहा होगा, हर सेशन में अटेंड कर रहा है, हर इवेंट में जा रहा है, तब वो समर्पित है बिजनेस को लेकर। तब आपको उनके ऊपर अपने आप को समर्पण करना है, समर्पित करना है। ऐसे लोगों को समर्पित मत करना जो खुद ही समर्पित नहीं है अपने सीनियर को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समर्पित हो जाना है यार इस बिजनेस में। ठीक है, इस व्यक्ति की तरह समर्पित होना है आपको। सब जानते हो, सचिन तेंदुलकर जी। एक बार क्या होता है, भारत पाकिस्तान का टेस्ट मैच चलते रहता है, और पाकिस्तान वाले को एकदम फास्ट बॉलर, बहुत ज्यादा, हर मतलब मैक्सिमम बॉलर वहां के फास्ट 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 बॉल डालते थे, 150-200 की स्पीड में। तो सामने वकार यूनिस जी ने बॉल डाला और इनके नाक को जाकर लग गया, और बहुत जबरदस्त तरीके से ना ब्लीडिंग होने लगा, खून निकलने लगा, और पिच में धड़ाम से गिरे। और उसके नॉन स्ट्राइक में उनके साथ बैटिंग करे थे नवजोत सिंह सिद्धू जी। तो सिद्धू जी ने देखा यार इतना छोटा सा बच्चा, 16 साल का बच्चा, और पिच पर खड़ा है, 150 की स्पीड से बाल आया और नाक में फट से पड़ा, और नाक से ब्लड आने लगा। फिर जाकर बोले भैया जाओ आप रिटायर्ड हेड हो जाओ और जाकर इस स्टेडियम में बैठो। लेकिन इन्होंने क्या कहा, मैं खेलेगा। ठीक है, ये एक वर्ड, इस एक वर्ड ने पूरे दुनिया का इतिहास बदल दिया। लोगों को क्या लगता है यार, 2 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 2 लोग हमारे साथ आ रहे हैं, लोग बात नहीं सुन रहे हैं, जो लोग बोलते थे हमारे लिए जान दे देंगे, वो लोग 3,000 में दे रहे हैं। बहुत सारा चैलेंज, कोई बोल रहा है कहाँ फंस गया, बेवकूफ बनाने वाला काम है, अभी तू भी आ गया, तू भी जुड़ गया, अब तू भी जुड़ाएगा, तू प्रोडक्ट बेचेगा, दुनिया भर का आपको बोल रहा है, और आप गिव अप कर दिए, तो इतिहास नहीं रच पाओगे। आपको कोई भी कुछ बोले, सिर्फ एक ही चीज बोलना है, मैं खेलेगा, मैं करेगा। क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि यार तू जुड़ गया, तू भी जुड़ गया, तू ही बेवकूफ बनाने लगा, तू ही प्रोडक्ट बेचने लगा, वो आपको पैसा दे ही नहीं सकता। मांग कर देखना, 3,000 नहीं दे रहा तो क्या पैसा देगा यार? क्या ऐसे लोगों की बात सुनोगे जो आपको 3,000 तक नहीं दे रहा है?
हम यही गलती करते हैं, हम ऐसे लोगों की बात सुन लेते हैं जो आपको 3,000 नहीं दे पा रहे हैं, क्या आपको लाख रुपए कमाने का रास्ता बताएगा? नहीं भाई, ऐसे लोगों की बात नहीं सुनना है। आपको सिर्फ एक ही चीज रखना है कि मैं खेलेगा, मैं डीएमपीएल करेगा, और इस एक वर्ड ने पूरी दुनिया का इतिहास रच दिया और ये बन गया क्रिकेट का भगवान। ऐसा समर्पण होना चाहिए यार लोगों के अंदर में, अपने काम को लेकर इतना डेडिकेशन, इतना। आदमी का हालत खराब है, नाक से खून आ रहा है, गिर गए हैं मच स्टेज में, 16 साल का कम हाइट का बच्चा गिर कर पड़ा हुआ है, फिर भी बोल रहा है मैं खेलेगा करके। ऐसा डेडिकेशन आपको अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा, ऐसा समर्पण लाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए अपन तो करेंगे, क्योंकि जिंदगी तो हमको ही बदलना है, इतिहास तो हमको ही रचना है। कोई करे या ना करे, मुझे करना है। ऐसा डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। और रियल स्टोरी है, सबको पता है। जितनी भी आपको मैं बताया, जितनी भी बातें बता रहा हूँ, सब पे सब रियल है। ठीक है, चाहे दशरथ मांझी के बारे में जाकर सर्च करिए, चाहे चाइनीज बम्बू के बारे में सर्च करिए, चाहे हमारे देश के सबसे महान हस्ती क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी के बारे में सर्च करिए। हर एक बात, हर एक व्यक्ति का घटना, हर एक घटना सच्चाई से भरा हुआ है। जाकर जरूर सर्च करिएगा। इनकी एक बहुत शानदार लाइन है, ये कितने समर्पित हैं इनके, इस लाइन से आपको समझना पड़ेगा। मेरे लिए जाना क्रिकेट खेलने जाना मंदिर जाने के बराबर है। सोच के देखिए, इस तरीके का समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। यार मेरे लिए डीएमपीएल करना ना बहुत बड़ा बात है, मतलब दूसरे नौकरी बिजनेस से भी बड़ा आपके लिए डीएमपीएल है। क्योंकि आप जिस नौकरी को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, क्या वो डीएमपीएल जैसा आपको इनकम दे रहा है? नहीं दे रहे हैं ना। तो आपको बहुत ज्यादा इसको समर्पित करना है अपने आप को। ठीक है, और खासकर अपने सीनियर को समर्पित कर लीजिए। जिस जिसने भी किया है समर्पण, आज उनकी जिंदगी बदल चुकी है। ठीक है, और आंख बंद करके समर्पित करिए। समर्पित हो जाओगे तो जिंदगी में आप बहुत कुछ तरक्की कर लोगे। ठीक है, इन्होंने एक और लाइन कहा है बहुत शानदार, यह जिंदगी हमेशा बड़े सपने देखने वाले और जोशीले क्रांतिकारियों का इम्तिहान लेती है। ठीक है, लल्लू पंजू का कोई इम्तिहान नहीं होता। बोलते हैं ना, जिसका 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 जितना बड़ा इम्तिहान होता है, उसके उतने बड़े क्या होते हैं, जिसके जितने बड़े सपने होते हैं उनकी उतनी बड़ी इम्तिहान होती है। मतलब जिसका सपना जितना बड़ा है, याद रखना, आप बड़ा काम करने जाओगे तो बड़े बड़े चैलेंज आएंगे। ठीक है, छोटा काम करने जाओगे छोटे छोटे चैलेंज आएंगे। 12वीं तक पढ़ाई करते तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं आता, लेकिन उससे बड़ा जब पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन, तो बड़ा चैलेंज आता है। उससे भी बड़ा पढ़ाई करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो और बड़ा चैलेंज आता है। डॉक्टरी का करते हैं, मास्टरी का करते हैं, तो और बड़ा चैलेंज आता है। तो जितना भी लाइफ में जो भी देखे हो, जितना बड़ा काम उतना बड़ा चैलेंज। तो आप 6,000 पर डे कमाना चाहते हो, महीने के 1,80,000 रुपए, तो चैलेंज भी उस टाइप का आएगा। लेकिन मजे की बात है, यहाँ चैलेंज का आपको पहले से समाधान दे दिया गया है कि कैसे लोगों का जवाब देना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, सबका वीडियो डाला हुआ है। तो आपके चैलेंज का समाधान पहले से है हमारे पास, बस उसमें फोकस करिएगा, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आगे चले, ये ध्यान रखना है इस एक इंपॉर्टेंट चीज को, वो है कि आपका सलाहकार कौन है, किस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। आपने बिजनेस चालू किया है ना, तो मार्केट में बहुत सारे लोग आएंगे आपको सलाह देने के लिए। अरे यार, मैंने भी किया था लेकिन नहीं कर पाया। अरे मैंने भी यार ज्वाइन किया था, प्रोडक्ट खरीदा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अरे मैंने भी चालू किया था वो पैसा जमा करने वाला, ये वो दुनियादारी। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, और कई लोग तो ऐसे होंगे जो आप ही के बीच से होंगे, आप ही के परिवार। सबसे पहला मजे की बात यह है, सबसे पहला रिजेक्शन ना घर वालों से ही आता है। क्यों आता है पता है? क्योंकि उनको क्या लगता है, यार मेरा बेटा ये नहीं कर पाएगा। उनको अंदर से आता है, इसलिए वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी नहीं कर पाएगा, कहाँ मैं जाता हूँ। क्या है, माँ बाप को ना हमेशा हमारे लिए ना बहुत ज्यादा ना प्यार रहता है, और हमको तकलीफ में या हमको चैलेंज में देखना नहीं चाहते हैं। उनको ना थोड़ा सा भी तकलीफ आता है, कितना हर्ट होता है सबको पता है। उनको क्या लगता है, इस काम में जाएंगे यार नहीं कर पाएगी तो दुख होगा, तकलीफ होगा, कुछ कुछ बोल देंगे, बुरा लग जाएगी, ये अंदर चलते रहता है माँ बाप के अंदर। इसलिए वो मना करते हैं, और कोई कारण नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि आप जो करने वाले हो उन्हीं के लिए करने वाले हैं। ठीक है, और किसी ऐसे व्यक्ति का सलाह मत मानिए। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति है, ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ, जो लगातार कई साल से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, कई साल से क्रिकेट देख रहा है, खूब इंजॉय करता है, खूब मजा लेता है, ताली बजाता है, गाली भी देता है और टीवी भी फोड़ देता है। ऐसे इस कैटेगरी का व्यक्ति हो, गुस्सा आता है देखते हारते हुए टीवी भी फोड़ देता है, और खुशी होता है पटाखा भी फोड़ता है। लेकिन उसके साथ चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है उसके साथ, कि उसको क्रिकेट खेलने नहीं आता। एक दिन मैच चल रहा था, विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, एक बाल आया और उनसे मिस हो गया। ठीक है, विराट कोहली को बैठे बैठे क्या सलाह दे रहा है, कौन कौन सलाह दे रहा है? जो रोज मैच देखता है तरह एकदम मजे के साथ,
ठीक है, टीवी फोड़ देता है, फटाका फोड़ देता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं आता। वो विराट कोहली सर को बोल रहे हैं भैया इस साले को ना बैक फुट में खेलना चाहिए था, बैक फुट में, और ये फ्रंट फुट में खेल रहा है। सोच कर देखिए, क्या विराट कोहली ऐसे व्यक्ति का सलाह मानेगा? अब माना तो फिर वो विराट कोहली नहीं रहेगा फिर, ठीक है, वो निपट जाएगा फिर। तो ऐसे लोगों से बच कर रही। हमारे देश में सबसे ज्यादा फ्री मिलने वाला चीज है, वो है सलाह, जो कि पान ठेले, चौक चौराहे में फ्री में मिलता है, एडवाइस। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच कर रखिए। और किसी व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हो, या कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, तो उसको पहले अच्छे से झांकना है, उसके जिंदगी को पहले देखना है। कि आपको बोल रहे हैं यार ये कहाँ फंस गया, 1 लाख रुपया नहीं कमा सकता है, बेवकूफ बनाने वाला काम है करके, तो उसको देखना है क्या वो 1 लाख कमा रहा है, क्या वो अपनी जिंदगी में सक्सेस है, क्या वो कार मेंटेन कर रहा है, आडी मर्सिडीज BMW, क्या उसका घर शानदार है, क्या अपने घर की जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। अगर आपको अपना डिसीजन लेना है ऐसे व्यक्ति का सलाह मानकर, तो उनकी जिंदगी में झांकना। वो खुद का फटी पड़ा है, खुद का फटा हालात है, और आपको बोल रहा है भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। अरे भाई हटाओ ऐसे लोगों को, वो आपका मित्र नहीं है, सबसे खतरनाक शत्रु है, जो बहुत खतरनाक है आपके लिए। तो ऐसे लोगों से बचकर रखिए। याद रखिए, आपका सलाहकार कौन है? शकुनी या कृष्ण? किससे गाइड ले रहे हो भैया? ठीक है, अगर आपने गलती से शकुनी से गाइड लिया, शकुनी टाइप के लोग बहुत सारे लोग हैं, मंथरा, शकुनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं लोगों को फ्री ऑफ कास्ट, फ्री में मुफ्त की सलाह बांट रहे हैं लोगों को। ऐसे लोगों से बचिएगा। अगर आप शकुनी का सलाह लेंगे, तो आपके जिंदगी में, आपके घर में भी महाभारत चालू हो जाएगा। कैसे? आपकी बीवी बोलेगी भैया ये लाओ वो लाओ, आपके बच्चे बोलेंगे पापा ये चाहिए वो चाहिए, आपके घर में महाभारत चालू हो जाएगा, आप किसी शकुनी का बात मानोगे तो। ठीक है, तो कृष्ण टाइप के लोगों का सलाह मानिए। वो आपको बता रहे हैं ना महीने का 1 लाख रुपए आएगा, मैं तो हूँ साथ में करके ना, तो ऐसे लोगों को सलाह मानिए यार। ठीक है, ऐसे लोगों की सलाह मानोगे तो आपके घर में महाभारत नहीं, आपके घर में बहुत सारा चीज अच्छा होने वाला है। कृष्ण का सलाह मानोगे, कृष्ण साथ में रहेगा, तो आपके घर में पैसों की बरसात होने वाली है। ठीक है, लक्ष्मी माता घर में आने वाली। जब कृष्ण साथ है तो लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। लेकिन शकुनी का साथ लोगे तो महाभारत चलेगा जिंदगी भर। तो चॉइस इज योर। ठीक है, देखना है किसी का सलाह मानने से पहले वो कितना गहरा पानी में है, वो खुद कितने पानी में है जो आपको एडवाइस दे रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। मैं बार बार इसलिए इस चीज को मैं हाईलाइट करता हूँ, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि यार एक गलत आदमी की संगति में, एक गलत आदमी के सलाह को मानकर हम अपने सपनों को खत्म कर देते हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी सोचने वाली बात है, और कितना बद से बदतर बात है कि दूसरे लोगों की सलाह को मानकर हम अपनी जिंदगी का फैसला लेते हैं। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है हमारे लाइफ का? हमको पता है हमारे घर में पैसे नहीं है, हमको पता है हमारे वाइफ को क्या चाहिए, हमको पता है हमारे बच्चे को क्या चाहिए, हमको पता है हमारे माँ बाप को चाहिए क्या चाहिए, हमको पता है हम घर में क्या खा रहे हैं। लेकिन हम एडवाइस उस व्यक्ति का मान रहे हैं जिसको कुछ पता नहीं हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में। और इस एक चीज के कारण हमारा जो अच्छा लाइफ आने वाला था वो खत्म हो जाता है। हमारा अच्छा खासा करियर को हम वाट लगा देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, गलत लोगों की संगति और गलत लोगों की सलाह को मत मानिएगा। कोई आदमी आपको निगेटिव बोल रहा है, कोई आदमी आपको निगेटिव बात कर रहा है, तो आप समझिए वो आपको गलत गाइड कर रहा है। और समझना है ना, तो उसकी जिंदगी को झांक लेना बस, खुद कितने पानी में है। ठीक है, चॉइस इज योर। कहानी के साथ मैं आखिरी सेशन का एंड करना चाहूंगा। एक व्यक्ति रहता है जो अपनी जिंदगी से बहुत हताश, निराश, उदास, बहुत ज्यादा इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ठीक है, इस तरीके का हालत हो जाता है उसका, गिरे से गिरे हालत हो जाता है जिंदगी। ठीक है, बहुत हालत खराब रहता है। और ऐसे ही जिंदगी जीते रहता है। तो एक दिन पता चलता है, एक साधु के पास जाता है। साधु के पास जाता है कि महाराज जी, पंडित जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, बहुत हताश हूँ, निराश हूँ, दास हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, जिंदगी खत्म कर दूं ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी है रे बाबा। ठीक है, अपने जिंदगी से बहुत परेशान है। पैसा से बड़ा परेशानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, पैसा आता है जिंदगी में तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। कहा जाता है 99% समस्याओं का समाधान होता है पैसा, और 1% समस्या ऐसा है जिसका कोई समाधान नहीं। ठीक है, पैसा, पता चल गया 99% समस्याओं का समाधान पैसा है। ठीक है, तो आप भी बिजनेस को ज्वाइन क्यों किए हो? पैसे के लिए। क्योंकि आपकी जिंदगी का भी हालत खराब है, आपका भी हालत खराब है, आपके फैमिली का हालत खराब है, आपके बच्चों का हालत खराब है, आप अच्छे चीजें खा नहीं पा रहे हो, अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते जी नहीं पा रहे हो, आप अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी पा रहे हो। सबको पता है। जो 5 सवाल आपने सुना, 4 सवाल मीटिंग का टाइम, वो सारे जिंदगी आपके लाइफ में, वो सारी दिक्कतें आपके लाइफ में चल रही है, इसलिए आपने ज्वाइन किया है इस व्यक्ति की तरह। अब आपको मिल गया है DMPL। ठीक है, DMPL तो नहीं बोलूंगा, आपको मिल गया है वो व्यक्ति जिसने आपको इसके बारे में बताया, ये पंडित। ठीक है, अब ऐसा नहीं जिसने बताया वो पंडित है। वो पंडिताइन भी हो सकती है।
ठीक है, तो जिसने आपको बताया वो पंडित है, ये पंडित को मिल गया भैया, ये बंदा जाता है पंडित जी, मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खत्म कर दूं। तो पंडित जी बोलते हैं बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ। क्या? मैं, तू जाना कहाँ, समुद्र के किनारे, ठीक है, और समुद्र के किनारे तेरे के ना पत्थर मिलेगा, ठीक है, वो पत्थर मिलेगा, उस पत्थर को जिसमें भी तू टच करेगा वो सोने बन जाएगा, वो पत्थर तेरे लाइफ को बदल देगा। ठीक है, उस पत्थर को जाकर तुझे ढूंढना है। ठीक है, हाँ ये है कि उस पत्थर को जब ढूंढेगा तो पता कैसे चलेगा पत्थर कौन सा है? जब बाकी जो समुद्र किनारे सारे पत्थर आप तेरे ठंडा ही मिलेगा, सब के सब पत्थर ठंडे रहेंगे, लेकिन जब उस पत्थर को तू छू, जब वो पत्थर तुझे मिलेगा, जब तू उसको पकड़ेगा, जब उसको तू टच करेगा तो वो गर्म रहेगा। बस इसको ध्यान रखना है। और वो पत्थर ऐसा पत्थर है कि वो आपकी जिंदगी को बदल देगा, यू टर्न आ जाएगा, आपकी जिंदगी पूरा बदल जाएगी, आपके लाइफ में जितने सपने जितने चाहते हैं सब पूरा होने वाला है। बंदा खुश हो जाता है, चले जाता है और समुद्र किनारे जाकर रोज पत्थर फेंकते रहता है, जब पत्थर फेंकना पकड़ना और फेंकना चालू कर देता है, पकड़ता है पत्थर को, अरे ये ठंडा है पानी में डाल दो, अरे ये ठंडा है पानी में डाल दो। तो ऐसे करते करते 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन बीत जाता है। ठीक है, बहुत समय बीत जाता है तो वो क्या करता है, पत्थर को पकड़ता है फेंकता है, पत्थर को पकड़ता है फेंकता है, पत्थर को पकड़ता है फेंकता है, ऐसा कंटिन्यू करते रहता है। ठीक है, तो ऐसे महीना 2 महीना बीत जाने के बाद वो फेंकते रहता है। अब उसका क्या है, आदत बन गया है। क्या आदत बन गया है? रोज कमाओ रोज खाओ। नौकरी करना है भैया, 12 साल 12 पढ़ाई करना है, 17 साल पढ़ाई करना है और नौकरी करना है, ये सिखाया जा रहा है बचपन से। पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़े लिखो नौकरी करो। जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, यही हमारे दिमाग में बसा हुआ है। देख रहे हैं आसपास के वातावरण को, जिसने हमको जन्म दिया है, जो हमारे आसपास की इन्वायरमेंट है, हमारी फैमिली है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, वो ज्यादा कमा नहीं रहे तो हमको भी नहीं कमाना है। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है जिंदगी उसका। तो लगातार फेंकता है उठाता है, फेंकता उठाता है, फेंकता उठाता है, फेंकता है। एक दिन क्या होता है, वो पत्थर उसके हाथ में आ जाता है, जो गर्म पत्थर है। लेकिन उसका आदत बन चुका है अब रिजेक्ट करने का, उसका आदत बन चुका है चीजों को नहीं पहचानने का, क्योंकि वो लगातार फेंकते जा रहा है। और इसी आदत के कारण क्या करता है, वो गर्म पत्थर भी हाथ में आता है, उसको भी पानी में फेंक देता है। ठीक है, और उसके बाद उसके पास क्या रहता है, केवल और केवल पछतावा। तो दोस्तों याद रखिए, बहुत बार आपने हो सकता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में काम किया हो, बहुत बार हो सकता है आपने किसी और के साथ काम किया हो, कुछ भी काम किया हो, अभी आपको मिल गया है एक वही पत्थर जो है DMPL। DMPL नाम का एक पत्थर मिला है, जिसको जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा आप उसमें डेडिकेशन दिखाओगे, जितना ज्यादा पेशेंस के साथ काम करोगे, जितना ज्यादा लगन के साथ काम करोगे, आपकी भी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। लेकिन अगर आप गलती से वही समझ के जो दूसरे को समझते हो, दूसरे प्लेटफॉर्म को समझते हो, दूसरे रास्तों को समझते हो कि यार ये नौकरी टाइप का है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं बेगर टाइप का है, ठीक है, ये लेबर टाइप का काम करना है, तो ध्यान रखिए आप गलती से भी इस पत्थर को फेंक दिए। लगाए क्या है यार, कुछ भी लगाया नहीं है ना, क्या लगाए हैं बताओ? 3,000 से आएगा जिंदगी से, खत्म नहीं जाएगी जिंदगी, लेकिन 3,000 लगा लिए ना, तो अब डेडिकेट हो काम करो, जी जान लगा दो कि ये प्लेटफॉर्म है यार, हमको एक पत्थर मिला है, अब ये पत्थर को पकड़ के बस जो भी चीज में हाथ रखेंगे वो हमारा। नहीं तो आखिरी में क्या होगा, पछतावा। नहीं तो 1 महीना छोड़ के देखो, मत करो, 1 महीना बाद देखना कि 1 महीना में आपके लाइफ में क्या चेंज आया, कुछ नहीं, लेकिन 1 महीना करते रहेंगे कुछ तो बदलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। और आखिरी, क्यों पछतावा कर रहा, करता टाइम वेस्ट। ठीक है, यही जिंदगी है, क्यों पछतावा कर रहा है, करता टाइम वेस्ट। समय की वही मांग थी, डिसीजन था बेस्ट, तो जो डिसीजन ले लिया हो ना वही बेस्ट है भैया। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब भिड़ जाना है, जी जान लगा देना है, जुनून के साथ काम करना है, वही जुनून दिखाना है जो आप 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए दिखाते हो, वही जुनून दिखाना है जो आप 3 साल आप ग्रेजुएशन करने के लिए लगाते हो, वही जुनून दिखाना है, वही लगन दिखाना है जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल करने के लिए लगाते हो, वही डेडिकेशन वही जुनून लगाना है जो 17 साल पढ़ाई करने के लिए लगाते हो, वही डेडिकेशन लगाना है जो एक नौकरी के लिए लगाते हो आप। 10 से नौकरी करना है भैया, सुबह सुबह उठ जाते हो 8 बजे, खाना वाना बन जाते हो और सोते हो, उसके बाद शाम को जाते हो 6 बजे, छुट्टी होता है, फिर रात भर नौकरी के बारे में सोचते रहते हो। सोने से पहले हम सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठ के फिर नौकरी जाना है। वही डेडिकेशन इस बिजनेस में लगाना है, वही डेडिकेशन जो आप एक बिजनेस के लिए लगाता हो। पान ठेला खोलने के लिए भी व्यक्ति एकदम डेडिकेशन लगाता है, सब्जी बेचने के लिए आदमी कितना डेडिकेशन लगाता है, सुबह उठता है 4 बजे और सब्जी लेने जाता है मार्केट में, फिर उस सब्जी को जाकर बेचता है। वही डेडिकेशन यहाँ दिखाना है। ठीक है, और जितना डेडिकेशन आप दूसरे कामों को लेकर अपने अंदर रखे हो, उतना डेडिकेशन यहाँ दिखा दिए तो गारंटी है यार 1 साल में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, और ये DMPL बोलता नहीं है, इसने करके दिखाया भी है। ठीक है, तो ये पत्थर मिला है बाबा, फेंकना नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र कर
थोड़ा सा सब्र कर ले कि इम्तिहान जारी है, थोड़ा सा सब्र कर ले कि इम्तिहान जारी है, एक दिन वो भी आएगा जब वक्त कहेगा अब तेरी बारी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्तिहान सब्र करें, इम्तिहान जारी है, अभी इम्तिहान चल रहा है, शुरुआत में इम्तिहान होगा, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, लेकिन दोस्तों एक दिन वो भी आएगा जब वक्त कहेगा कि अब तेरी बारी है। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। ठीक है, दूसरे काम में व्यस्त नहीं रहना भैया, अपने काम में व्यस्त रहना। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर और बहुत मजा आया मुझे भी आप सबसे बात कर। बस क्या करना है, जितने चीजें आपको बताया गया है उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलने वाला है। टारगेट क्या है, रोज पहले गोल्ड बनना है, उसके बाद 6,000 पर डे केपी में पहुंचना है और अभी 5 डायरेक्ट करके उस सेशन को अटेंड करना है जहां पर आपको बताया जाएगा 2.5 करोड़ रुपए महीने का कैसे कमाया जाए। ठीक है, और सोच कर देखिए 2.5 करोड़ रुपए महीना, कोई दिक्कत नहीं यार, 1 साल में नहीं आएगा ना, 2 साल में नहीं आएगा ना, 5 साल 10 साल में भी 2.5 करोड़ महीने कमाओगे, कितना पैसा है। अरे 10 साल में आप 2.5 करोड़ को हटा दो भैया, उसका 10% 26 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, सॉरी 25 लाख रुपया भी कमाए ना, इतना पैसा होता है। 10 साल में 25 लाख छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो जो सोचोगे वो मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। काफी सारे लोग अभी भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो आज भिड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए और हर उस व्यक्ति को इनवाइट करिए जिसको पैसे की जरूरत है। ठीक है, अब ध्यान रखना किसको पैसे की जरूरत है, हर किसी को है, हर किसी को है, तो हर किसी को इनवाइट करना है। भगवान का प्रसाद है, सब में बांट दो, जिसको खाना है वो खाएगा, नहीं खाना है कोई दिक्कत नहीं, हमको मिल गया बांटने काम। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं शाम के 6 बजे की मीटिंग में, बहुत शानदार सेशन होने वाला है और आज दबा के इन्विटेशन करना है क्योंकि हमको आज ही 5 डायरेक्ट कर देना है।